सभापति महोदय, खंड 1। जी हाँ, कृषि उपज मंडी समिति बाड़मेर द्वारा जीरा मंडी प्रांगण में रिक्त भूखंडों के आवंटन हेतु दिनांक 21/7/2017 को आवंटन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। कृषि उपज मंडी समिति बाड़मेर की आवंटन समिति की बैठक कार्रवाई विवरण दिनांक 21/7/2017 के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर विभाग के स्तर पर जांच करवाई गई तथा विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय कृषि विपणन द्वारा पत्र दिनांक 8/5/2018 के द्वारा कार्रवाई विवरण का आंशिक अनुमोदन किया गया। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित 73 भूखंडों में से महिला कृषि वर्ग हेतु प्रस्तावित 15 भूखंड एवं कृषि जिन्सों के निर्यातकों, मूल संवर्धन औद्योगिक इकाइयों को प्रस्तावित 19 भूखंडों का इस प्रकार कुल 34 भूखंडों के आवंटन का अनुमोदन किया गया। शेष 43 अनुज्ञा पत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं निःशक्त जन अनुज्ञा पत्रधारी वर्गों का आवंटित भूखंडों का अनुमोदन नहीं हुआ। विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है। माननीय सदस्य, क्या हो रहा है ये? 2। जी हाँ, आवंटित समिति की बैठक दिनांक 21/7/2017 के तहत प्रस्तावित आवंटन में से अनुमोदन से शेष रहे 43 प्रस्तावित आवंटियों द्वारा निदेशक कृषि विपणन को राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा 39 के तहत रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 20/2021 पेश किया गया था। निदेशक कृषि विपणन द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र 10/10/2022 को निर्णित किया जाकर इस संबंध में प्राप्त मंडी प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्तमान में निर्णय हेतु विचाराधीन है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बाड़मेर और जैसलमेर में बहुत अधिक मात्रा में जीरा पैदा होता है, सारा ऊंजा जाता है। इसके लिए बजट घोषणा 2028-3-16 को बजट घोषणा में बाड़मेर जीरा मंडी घोषित हुई। 2017 में कमेटी द्वारा आवंटन हुई और आप ही जवाब में ही दिया है कि 8/5/18 को कृषि विपणन निर्देशालय ने उसको अनुमोदन कर दिया। फिर कहीं एससीबी में शिकायत हुई, उसका निस्तारण हो चुका, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में भी निर्णय हो चुका और उसके बाद में अभी तक वो शुरू नहीं हुई, जो कि 28/3/16 की घोषणा है। क्या मंत्री महोदय इस जीरा मंडी बाड़मेर को शुरू करना चाहते हो तो कितने दिनों में, नहीं चाहते तो कम से कम उन्होंने पैसे जमा करा दिए, राशि जमा हो गई, कितने साल हो गए, आखिर इस मंडी को शुरू करोगे या नहीं करोगे, कृपया बताएं। सभापति महोदय, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि 21/7/2017 को मंडी समिति द्वारा इन दुकानों का आवंटन कर दिया गया था, लेकिन इसकी शिकायत एसीडी प्लस विभाग में प्राप्त हो गई थी। उसके बाद में विभाग ने इसकी जांच कमेटी बैठाई, एसीडी में इसका प्रकरण चलता रहा और जो 34 दुकानों का आवंटन उस टाइम कर दिया गया था और 43 दुकानों जो जांच में जिनमें कुछ कमियां पाई गई थी उनको निरस्त कर दी गई थी। उसके बाद में जो आवंटी लोग थे वो कोर्ट में चले गए और इसका अभी हाल ही में फिर उन्होंने दोबारा हमारे यहाँ पे 20/2021 को रिव्यू लगाया और उन्होंने ये बोल दिया था कि इससे पहले एसडी का फैसला भी उनके पक्ष में आ गया था। उन्होंने बोला था कि यदि आप हमको कंसिडर कर लेते हो तो हम हमारा कोर्ट से केस वापस ले लेंगे। इस बात को लेकर के 10/10/2022 को डायरेक्टेड स्तर पर निर्णय हो गया था कि इनको ये दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी। अभी 4-5 महीने से ये फैसला पेंडिंग है और मंडी स्तर पर इसका अनुमोदन हो गया, डायरेक्टर स्तर पर अनुमोदन हो गया और सरकार स्तर पर ये पेंडिंग है। इसको आने वाले 1 महीने में हम आवंटियों को दुकान आवंटित कर देंगे। पेंडिंग रहने का क्या कारण है? मंत्री महोदय, इतना समय हो चुका और उसके बाद में इतने दिन से फाइल पेंडिंग है, आप इसको आज घोषणा करो कि इतने दिन में हम कर लेंगे। पेंडिंग क्यों चल रहे हैं? ये आपने कुछ को कर दिया और कुछ पेंडिंग है, तो क्यों है पेंडिंग? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ दुकानों की कंप्लेंट एसीडी में हो गई थी, इस वजह से उन दुकानों को पेंडिंग कर दिया गया। सारी जांचें कंप्लीट हो चुकी हैं, अति शीघ्र अब इनका आवंटन 1 माह के अंदर कर देंगे और मंडी को भी चालू कर देंगे। मंत्री महोदय, मेरा इसमें स्पष्ट निवेदन ये है, एसीडी में निर्णय हो चुका साहब पक्ष में। जो आपने पेंडिंग रखे हैं उनमें खास तौर से डिसेबल लोग हैं, मेहरबानी करके इसको जल्दी करवाएं
डिसेबल लोगों को हम यदि कॉपरेट नहीं करें तो कौन कर करेगा? बिल्कुल एक माह में कर देंगे सर। हाँ। थैंक यू। श्री गिरिराज सिंह